बोलो बाके बिहारी लाल की जय। नमस्कारम। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना धाड़ेगा। महादेव की सौगंध। आज वाली क्लास में मजा आ जाएगा। आज सबका दिल खोल करके स्वागत है अपने इस चैनल पे। तो कैसे हो आप सभी? सब बढ़िया। आज हम स्टार्ट करेंगे भैया जनजातीय विद्रोह का लास्ट पार्ट। आज इस क्लास में हम इसको टॉपिक को खत्म करने वाले हैं। इसके हमने फर्स्ट पार्ट कौन सा था, बंगाल तथा पूर्वी भारत में विद्रोह, उसको हमने कंप्लीट कर लिया। सेकंड कौन सा पार्ट था? सेकंड पार्ट था पश्चिमी भारत का विद्रोह, उसको भी हमने कंप्लीट कर लिया। और थर्ड पार्ट कौन सा हमने स्टार्ट करेंगे आज इस क्लास में? थर्ड पार्ट हम स्टार्ट करेंगे दक्षिण भारत में विद्रोह। जो दक्षिण भारत में विद्रोह था उसके मेनली 3 पोर्शन या मैंने 3 पॉइंट के बारे में इंपॉर्टेंट जहां जहां वो विद्रोह हुआ उसको अपन 3 पॉइंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट कौन सा था? विजयनगरम राजा का विद्रोह। जो विजयनगरम का जो राजा था उसने क्यों विद्रोह कर दिया, उस समय इसकी क्या स्थिति बन गई, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सेकंड कौन सा था? सेकंड हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। किसी आप पता है क्या, मैंने एक बार वो बताया था आपको इसके जो फर्स्ट लेक्चर में कि इसको हमने इसमें हम ये पढ़ेंगे, इसमें ये पढ़ेंगे, इसमें ये पढ़ेंगे। सेकंड कौन सा था? पहले तो विजयनगरम राजा का विद्रोह हो गया। सेकंड कौन सा था? दीवान वेला टम्पी का विद्रोह। जो उस समय जो दीवान था, उस समय जो त्रावणकोर का जो दीवान था, उस टम्पी जिसका नाम है टम्पी ने क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था। किसके खिलाफ? अपने जो ब्रिटिश रेजिडेंट है उसके खिलाफ उसने विद्रोह कर दिया था। तीसरा अपन देखेंगे भैया वहाबी आंदोलन। वहाबी आंदोलन के बारे में आप जानते हो कि भैया ये मुसलमानों के द्वारा मुसलमानों के लिए चलाया गया एक आंदोलन था। बहुत बढ़िया। आगे सारे स्टार्ट करें। थोड़ा सा बात करते हैं पिछले लेक्चर के बारे में बात करते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने बात की थी भैया दक्षिण भारत में, ये पश्चिम भारत में विद्रोह, जिसमें हमने कच्छ का विद्रोह देखा। कच्छ का विद्रोह राजा भारमल की कहानी 1819 वाली। उसके बाद में हमने देखा सूरत नमक विद्रोह वगैरह देखा। सूरत नमक विद्रोह में मैंने बताया था कि नमक का डब्बा लेके भैया नमक का डब्बा है। 1844 से पहले इसमें क्या हो रहा था कि भैया 1/2 रुपया प्रति मन का रुपये टैक्स लग रहा था। इसके बाद में अंग्रेजों ने क्या करिए 1844 में टैक्स बढ़ाकर कितना कर दिया? 1 रुपया प्रति मन। यानी कि आप 1 मन खरीदोगे तो उस पर आपको 1 रुपया का क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। जिस कारण जो टैक्स में जो गैप आया, इस गैप के कारण लोगों में क्या हो गया? असंतोष उत्पन्न हो गया। आप जानते हो कि भैया जो असंतोष था, पहले ये क्या था कि भैया सरकार विरोध में असंतोष था, यानी सरकार विरोधी असंतोष था। बाद में कन्वर्ट हो गया किसमें? अंग्रेजी विरोधी भावनाओं में कन्वर्ट हो गया था। बहुत बढ़िया बात है। अब इसके बाद अपन ने देखा भैया कौन सा? कोल्हापुर तथा सावंतवाड़ी विद्रोह। रामोसी भी देखा था। रामोसी कौन थी? आदिम जाति थी, आदिम जनजाति, पश्चिमी घाट पर रहने वाले आदिम जाति के कहते हैं लोग थे। 1831 में जो रामोसी जो विद्रोह हुआ उसका नेतृत्व करने वाली कौन थी? उमाजी राजे थी। बहुत बढ़िया बात है। उमाजी राजे का सवाल 2023 जो प्री का पेपर था एसएससी का, उसमें आया था। अब मैं जो एक तारीख से जो सीरीज लेके आने वाला हूं आपको धीरे धीरे बताऊंगा इसमें होना क्या वाला है। तो इस सीरीज में मैं स्टार्ट करने वाला हूं 40-40-40 यानी कि 120 क्वेश्चन। तो मतलब इसमें मैं आपको बताऊं होने क्या वाला है। ऑल जीएस का क्वेश्चन, ऑल जीएस में आपको कवर कराऊंगा, जिसमें पूरा जीके हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी जिसको मैं पढ़ाने वाला हूं, साथ में कुछ करंट अफेयर्स जो टॉपिक क्वेश्चंस आएंगे, जैसे क्लासिकल डांस देख लो, ये सारा वो भी मैं कवर कराऊंगा। उसमें हम सारे प्रीवियस ईयर जैसे एसएससी का देख लो, रेलवे के देख लो, जितने पीसीएस एग्जाम है वो, और यूपीएससी के आपको कुछ क्वेश्चंस मिलने वाले। और डिफेंस के सारा मैंने पेपर एनालिसिस इसमें किया है। मैंने क्या पीपीटी कंप्लीट हो चुकी है हमारी हिस्ट्री की, तो इसके बाद पॉलिटी बच रही है, बस उसको कंप्लीट कर लेंगे। और आपके लिए जो साइंस का एक टीचर है वो हम आपको इसमें लगवा देंगे। साइंस का टीचर हम लॉन्च करने वाले हैं, लगवा नहीं देंगे, लॉन्च करेंगे साइंस के टीचर को भी, जो आपको इस मैराथन में हेल्प करने वाला है। मैराथन का नाम अपन कुछ टाइम बाद रिलीज कर देंगे भैया, ये मैराथन है, इसको हम 1 तारीख से स्टार्ट करने वाले हैं। आप सभी जुड़ना ना भूलो, क्योंकि इसके बाद जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल इसके बाद जो भी एग्जाम्स आएगी इस मंथ में होने वाली जितनी भी एग्जाम्स है, तो अपनी आप इस क्लास को ले लेना। उसके बाद में क्वेश्चंस आप लगाओ, क्वेश्चंस मिलेंगे, सवाल में जो पेपर दोगे अब उसमें पेपर में क्वेश्चंस मिलेंगे। तो भैया ये तो बात थी अपने आगे की। अब बात करेंगे अपन भी अपने टॉपिक की, जिसके बारे में बात करें जनजाति विद्रोह। जनजाति विद्रोह में हम इसका पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम था दक्षिण भारत में विद्रोह। दक्षिण भारत विद्रोह में पॉइंट नंबर ए, जिसका नाम था विजयनगरम राजा का विद्रोह। बात क्या है? बात है 1765 की। 1765 में क्या हुआ? 1765 जो ईएसी था ना, उसने जो उत्तरी जिले प्राप्त कर लिए उन पर कठोरता से कार्य स्टार्ट कर दिया। ये बता रहा हूं स्थिति, उस समय की स्थिति क्या थी। यानी कि 1765 में क्या हुआ कि जो ईआईसी थी, 1765 में क्या हुआ कि ईआईसी ने
उत्तरी जिले प्राप्त करके, उत्तरी जिले प्राप्त करके वहां पे क्या करा, कठोरता से कार्य स्टार्ट कर दिया, प्राप्त करके कठोरता से कार्य स्टार्ट किया, प्रारंभ किया। तो आप भी जानते हो कि भैया जो ईआईसी थी 1765 में क्या हुआ कि उसने उत्तर के जो जिले थे, अपन उस समय स्थिति बता रहे हैं कि भाई उस समय स्थिति क्या चल रही थी, उत्तर के जिले प्राप्त किए, वहां पे कठोरता से प्रशासन चालू कर दिया, प्रशासनिक व्यवस्था स्टार्ट कर दी। 1765 के बाद में बात आती है इसके 29 साल बाद, यानी कि 1794 में क्या हुआ, ईआईसी ने जो विजयनगरम का जो राजा था उसके ऊपर दबाव बनाया, या उसको कहा, दबाव मत मानो, आप तो उसको बोलो कहा। ईआईसी ने बोला कि राजा जी से कि राजा जी आप है ना, अब आपकी जो सेना है उसको आप कर दो भंग, आप अगर सेना को कर दो भंग, और सेकंड पॉइंट आप हमें 3 लाख रुपए क्या कर दो, उपहार में दे दो। एक चीज आप देखो भैया, उस समय की बात चल रही 1794 की, कुछ साइक संधि का रूप निकल के आ रहा है ना, साइक संधि प्रॉपरली लागू नहीं किए गए, क्योंकि वेलेजली का टाइम पीरियड क्या था, वेलेजली टाइम पीरियड 1798 से 1805, तब वेलेजली आता है, और तब वो क्या है, साइक संधि लगाता है, लेकिन थोड़ा सा रूप दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखो राजा को बोला जा रहा है कि आप अपनी सेना भंग कर लो, और सेकंड आप हमें 3 लाख रुपए उपहार में दे दो। 1764 में ईआईसी ने राजा से, या ईआईसी ने राजा को कहा, पहला पॉइंट अपनी सेना भंग करने के लिए, अपनी सेना भंग करने के लिए, और सेकंड, पहले तो भाई राजा को बोला कि आप अपनी सेना भंग कर दो, सेकंड आप हमें 3 लाख रुपए उपहार में, और सेकंड 3 लाख रुपए सेना भंग करने के लिए था, 3 लाख रुपए क्या करने, उपहार में देने के लिए। देने को कहा। यहां से क्या होता है कि राजा ने इनको मना कर दिया, राजा क्या करेगा, राजा मना कर देगा। यहां से क्या होगा कि भैया राजा ने क्या कर दिया, मना कर दिया, राजा ने मना कर दिया। अब राजा मना करेगा तो ईआईसी नाराज होकर उसकी जो जागीर है उसको क्या कर लेगी, जब्त कर लेगी। राजा ने मना कर दिया, यहां से फिर क्या किया, जो कंपनी थी ईआईसी ने क्या किया, इनकी जागीर, राजा की जागीर को जब्त कर लिया, राजा की जागीर को क्या कर लिया, जब्त कर लिया। अब आप जानते हैं कि भैया राजा की जागीर को जब्त कर लिया, तो भैया उस समय जो उसकी जो प्रशासन है, प्रशासन में अपन देखिए पूरी प्रजा आ गई, जैसे उसके सेना देख लो, सेना अलग थी, मंत्रिमंडल सारा मंडल आ गया, उसके बाद में इसकी जो प्रजा थी वो सारी, तो अपन उसको कंसीडर करेंगे प्रजा में। तो राजा की उस समय जो एक तो जो सेना और एक इसकी प्रजा, वो क्या करेगी, इसका विरोध में पूर्ण समर्थन करेगी। जागी थी जब कर लेगी, तो यहां पे क्या हो जाएगा, विरोध, इसको लिखना है, भूल गया मैं, विरोध होगा। तो इस समय अब राजा, उसकी जो सेना हो गई, उसकी प्रजा हो गई, वो इस क्या करेगी, विरोध में पूर्ण समर्थन, यहां पे क्या करेगी, इसका विरोध में पूर्ण समर्थन देगी। लेकिन क्या होगा भैया, राजा ईआईसी से लड़ता लड़ता मारा जाएगा, जो राजा था वो ईआईसी से क्या, लड़ता लड़ता मारा जाएगा, राजा मर गया। अब इसका बड़ा बेटा था, ईआईसी देखती यार छोड़, क्या आगे तक इस युद्ध को चलाते, इसके बड़े बेटे को जागीर दे देते, तो उसको बड़े बेटे को जागीर दे दी गई। तो ये जो विजयनगरम राज्य का जो विद्रोह था उसको यहां पे समाप्त कर दिया गया, दबा दिया गया, आप जानते हो। तो आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट, फिर अपन बात करते हैं सेकंड, दीवान वेला टम्पी का विद्रोह। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट, फटाफट 5 तक काउंट करूंगा मैं, 1 2 3 4 और 5। चलिए 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 भैया, एक तरह से सारे रेडी रखो। हमारे कार्यकर्ताओं से निवेदन है भैया, सब कुर्सी की पेटी बांध के रहना, क्योंकि मजा आने वाला है, मजा आने वाला है। इसके बाद जो जनवरी जो पेपर होंगे, जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी में सीजीएल का भी है 19 20 21 का, उसके बाद में अपन देखें तो फरवरी में अपना जो जीडी है उसका भी पेपर है। फिर उसके बाद आप जानते हो उसके बाद कोई भी आरएस का भी पेपर आएगा, पेपर ही पेपर है। वो क्लासेस लेनी जरूरी है, क्योंकि वो उसमें प्रीवियस ईयर का
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन संग्रह रहने वाला है और आपको वही तरीके समझाया जाएगा जिसके अंदर देखो पूरी हिस्ट्री में देखो ना तो 120 क्वेश्चंस के अराउंड रहेंगे। 40 के मैंने उसको भागों में बांटा है। 40 यानी कि 40 एंशिएंट, 40 मिडाइवल और 40 मॉडर्न हिस्ट्री के। उसके बाद में क्वेश्चन नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो भैया वो तो ना तो फिर वो पेपर में ना तो और किसी सॉल्व होगा। सही बात है, समझ रहे हो ना अभी। तो बोले भैया तो बातें चलती रहेगी। आप बताओ सेकंड इसका दीवान वेला टम्पी का विद्रोह। दीवान वेला टम्पी का विद्रोह। बोलो भैया यार ये क्या है, समझ में नहीं आया। भैया ये क्या है, समझ में नहीं है। तो बात करेंगे पर 1805 की। 1805 में आया है। चलो 1805 में ये बताओ कि बंगाल का गवर्नर था या बंगाल का गवर्नर जनरल। भारत का गवर्नर जनरल तो नहीं हो सकता क्योंकि भारत का गवर्नर जनरल कब बना था? 1828 के बाद में बना था। 1828 में बन गए थे विलियम बेंटिक साहब, लेकिन वो क्या थे? बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल। उसके बाद उनको क्या बना दिए थे? भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, तो चलो ये तो हट गया कि भैया भारत गवर्नर जनरल नहीं है था। इस समय था कौन? बंगाल का गवर्नर या बंगाल का गवर्नर जनरल? कौन था? बंगाल का गवर्नर जनरल। और अब कौन? वॉरेन हेस्टिंग्स? अरे नहीं रे, रॉबर्ट क्लाइव भी कहां था? हेस्टिंग्स भी नहीं था, क्लाइव भी नहीं था, फिर कौन था? अरे भैया वेलेजली, अभी नहीं बताया क्या? कहां गए सारे के सारे? 1798 से 1805 के मध्य कार्यकाल था किसका? वेलेजली का। वेलेजली कौन? जिसको हम जानते हैं साइक संधि के थ्रू। पिछले वाले टॉपिक में बात की थी भैया साइक संधि। साइक संधि महत्वपूर्ण क्या होता था? अपनी सेना, ये क्या करते थे भैया? सेना को लीज पर दे देते थे। सेना को क्या करेंगे? लीज पर दे देंगे। सेना को लीज पर दे देंगे, इसके बाद में क्या होगा कि सेना खाने पीने खर्चा राजा उठाएगा, वो उसका फिर सालाना रुपए लेते थे। कौन? अंग्रेज। सेकंड पॉइंट भैया, जो राजा होगा उसके दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट आएगा, वो कहानी थी। अब बात करते हैं इसमें सेम यही कहानी हुई। इसके चक्कर में यहां पे क्या होता है? विद्रोह होता है। बात है 1805 की। 1805 में भारत बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? 1805 में बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वेलेजली। 1805 में वेलेजली ने ठंड हो गई ना सुबह, क्या मैं मॉर्निंग में लेक्चर रिकॉर्ड करता हूं तो लिखा नहीं जा रहा। 1805 में क्या होता है कि वेलेजली ने क्या किया? वेलेजली ने त्रावणकोर के शासक पर उसको प्रेशराइज किया है। त्रावणकोर के शासक पर दबाव बनाया। साइक संधि के लिए दबाव बनाया। साइक संधि के लिए वेलेजली ने 1805 में वेलेजली ने त्रावणकोर के शासक पर सहायक संधि के लिए क्या बनाया बे? दबाव बनाया। उसको प्रेशराइज किया गया कि भैया वो क्या करे? साइक संधि को स्वीकार करे। फिर वो साइक संधि को दबाव में स्वीकार भी करता है। वो क्या करता है? साइक संधि को दबाव में स्वीकार भी करता है, लेकिन उसकी जो शर्तें थी उससे क्या था? अप्रसन्न था। राजा संधि के, ये संधि की शर्तों से अप्रसन्न था। राजा क्या था? राजा संधि की जो शर्तें थी उससे अप्रसन्न था। भैया यहां से जो अप्रसन्न वर्ड निकल गया, यहां से इसने क्या कर दिया? खेल कर दिया। आप जानते हो कि भैया जो सहायक संधि होती है उससे क्या जाता है? सहायक कर दे होता है। तो भैया इसने ना जो सहायक करता उसको रोक के रख लिया, कर देने में आनाकानी की। राजा ने क्या किया? राजा ने कर देने में आनाकानी की। तो मैं उसको यहां से लिखता हूं, राजा ने कर देने में, राजा क्या करेगा? कर देने में आनाकानी करेगा, यानी कि कर ही नहीं देगा। मतलब ऐसा बोलता है ना, आनाकानी करना। आपसे मांगा 5 रुपए, मेरे पास आज जैसे मान लो आप आए मेरे पास, भैया यार सुनो मुझे थोड़ा काम है, आप बताओ मेरे को 5 रुपए दे दो। 5 रुपए आए, 5 रुपए लेने आप मेरे से आए, मैंने आपको 5 रुपए दे दिए। अब मैं बोला कि भैया मेरे को 5 देना होगा, मेरे 5 रुपए चाहिए, मेरे को जरूरत है। आप क्या करोगे? मना कर रहे हैं भैया आज नहीं कल आना मेरे पास।
ऐसा नहीं फिर बोले कल आया तो आप बोले भैया परसों आना, तो ये कह रहे हैं आप अनाकानी कर रहे हो ना, उससे दूर भाग रहे हो, मना कर रहे हो। सेम इसने यहां पे ये राजा करता था, राजा ने कर देने में अनाकानी की, यानी कि मतलब कर इसका इकट्ठा होता गया, कर इकट्ठा होता गया, इकट्ठा होता गया। अब फिर क्या होगा, विद्रोह होगा भैया। इस समय इसका जो ब्रिटिश रेजिडेंट था उसका क्या था, व्यवहार बहुत खराब हो चुका था, यानी कि ब्रिटिश रेजिडेंट के खराब व्यवहार के कारण, तो ठंड में क्या है कि थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम आती है और कुछ ही नहीं है, एक बार राइटिंग ही तो सही नहीं बैठ रही। ब्रिटिश रेजिडेंट के खराब व्यवहार के कारण अब ब्रिटिश रेजिडेंट कहते हैं व्यवहार खराब था, तो ब्रिटिश रेजिडेंट के खराब व्यवहार के कारण यहां का जो दीवान था जिसका नाम है टम्पी, उसने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। दीवान टम्पी ने विद्रोह कर दिया। लो साहब, लो देख रहे हो भैया, वहां का दीवान क्या कर दिया, दीवान जिसका नाम था टम्पी ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। अब भैया विद्रोह कर दिया तो यहां से एक सवाल क्या बनेगा, भैया यहां तो समझ में आ गया ऐसा ये खान इसकी ये कहानी थी, लेकिन भैया जो दीवान वाला टम्पी था यहां से क्वेश्चन बन गया था, भैया इसका टम्पी का सहयोग करने वाला कौन था, ये सहयोग करने कौन सी बटालियन थी, वहां पे निकल के था नायर बटालियन। नायर बटालियन ने क्या किया, इसका सहयोग किया, इसका दीवान वाला टम्पी का। तो भैया इस दीवान वाला टम्पी का सहयोग करने वाली, इसका सहयोग करने वाली कौन सी बटालियन थी, बटालियन का नाम पूछता है भैया, नायर बटालियन। नायब नहीं है भैया, नायक भी नहीं है। आप बोल रहे नायक हूं मैं, खलनायक हूं, नहीं नहीं नहीं, वो नायक नहीं, यहां पे नायर, नायर बटालियन। कौन सी, नायर बटालियन। लो जी भाई साहब, ये तो भैया दीवान वाला टम्पी का विद्रोह, इतना ही है, इसमें कुछ ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब अपन बात करेंगे वहाबी विद्रोह के बारे में, फटाफट स्क्रीनशॉट लो। अब अपन बात करेंगे वहाबी विद्रोह के बारे में, फटाफट 5 तक काउंट, 1 2 3 4 और 5। एक सेकेंड, और बताओ आप सबके क्या हाल चाल है, सब बढ़िया। अब इसके बाद अपन नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अपन एक मतलब क्वेश्चन तो बोलो क्या बताऊं, क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन वो समझना टॉपिक है खतरनाक वाला, क्योंकि जो 1858 से लेकर के, उसमें हम चर्चा किसके बारे में करेंगे, चर्चा करेंगे 1858 से लेकर के 1947 तक। उस समय जो ब्रिटिश के जो प्रशासन हुआ, सैन्य संगठन हुआ, क्योंकि आप जानते हो कि 1858 में एक एक्ट आता है GOI, पहला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। उसमें क्या कहा गया, उसमें कहा गया कि भैया उसमें क्या क्या कर दिया था, कहा क्या उसमें कर दिया था, गवर्नर जनरल को हटा के क्या कर दिया, वायसराय कर दिया। तो उसमें हम वायसराय के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम भारत सरकार के पॉइंट के रूप में कवर करने वाले हैं। उसमें पूरे भारत सरकार के पॉइंट को कवर करेंगे। फिर उसके बाद में हम देखेंगे अलग अलग, जैसे सेना का पुनर्गठन हुआ वो देखेंगे, विकेंद्रीकरण, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। जिस लोगों में कंफ्यूजन रहता है कि हम पढ़ तो लेते हैं भैया केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण क्या होता है, लेकिन प्रॉपर्ली समझाऊंगा मैं आपको उसके अंदर, ठीक है। उसको हम 2 दिन में खत्म कर देंगे, 2 दिन का लेक्चर। फिर उसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं कांग्रेस की। मेरा टारगेट है कि जैसे दिसंबर खत्म हो ना, जनवरी से पहले पहले अपन कांग्रेस पढ़ ले, कांग्रेस के बाद मतलब मेन जो टॉपिक्स है वो सारा कंप्लीट कर लेंगे। कांग्रेस में मैं पूरी ट्रिक से कंप्लीट कराने वाला हूं, बोले भैया आपकी ट्रिक बहुत खतरनाक है, तो ट्रिक से हम उसको कंप्लीट करने वाले हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं थर्ड विद्रोह, दक्षिण भारत विद्रोह का सी पॉइंट, वहाबी आंदोलन। कौन सा भैया, वहाबी आंदोलन, बहुत बढ़िया बात। अरे मार्कर ऐसे नाटक कर रहा है, ठंड में क्या है, जम गए अभी। ठंड में मार्कर भी जम गए।
चलो स्टार्ट करते हैं वहाबी आंदोलन। मैंने वहाबी आंदोलन अभी तब मैं आपको चर्चा की थी स्टार्टिंग में, तब बताया था वहाबी आंदोलन क्या था। यह मुसलमानों के द्वारा मुसलमानों के लिए ही क्या था, आंदोलन था। बोला भैया समझ में ही नहीं आया, सीधे से बताता हूं, यह मुस्लिम आंदोलन था, केवल मुसलमानों के लिए लागू किया गया था। यह क्या था, एक मुस्लिम आंदोलन था। यह क्या था भैया, मुस्लिम आंदोलन था। बहुत बढ़िया बात है। अब जो 19वीं शताब्दी थी, 19वीं शताब्दी में बात करें तो ये 4वीं सदी से लेकर के 7वीं सदी तक के बीच में था। 19वीं शताब्दी से बात करें, चौथी सदी से लेकर के, अरे एक सेकंड कोई डोर बजा रहा है। एक मिनट का वेट करो, आप देखो। ठीक है, चलिए ठीक है। 19वीं शताब्दी में क्या हुआ कि 19वीं शताब्दी में अपन बात करें तो चौथा दशक और 7वें दशक के बीच में ये क्या था, आंदोलन था। यहां में सदी लिख दिया था क्या, 4th दशक और 7th, चौथा और 7वां दशक था, उसके बीच में क्या माना जाता है, इसको माना जाता है 19वीं शताब्दी के चौथे दशक से लेकर के 7वें दशक तक जो ये वहाबी आंदोलन था वो चालू हुआ। अब बात करते हैं भैया वहाबी आंदोलन का नेतृत्व करने वाला कौन था, किसने इसको स्टार्ट किया था, किसने इसको स्टार्ट किया था। नेतृत्वकर्ता के बारे में बात करते हैं भैया। नेतृत्वकर्ता कौन था, नेतृत्व किसने किया, नेतृत्व निकल के आता राय बरेली का सैयद अहमद के ने। नेतृत्व निकल के आता भैया राय बरेली के सैयद अहमद ने। जो राय बरेली थी, राय बरेली के कौन थे, सैयद अहमद ने इसका क्या किया, नेतृत्व किया। बोलो भैया बहुत बढ़िया बात है। अब इसमें क्वेश्चन क्या क्या आता है भैया, पहले पूछ लेगा भी जो वहाबी आंदोलन था इसका नेतृत्व करता कौन था, सैयद अहमद। तो इसके नीचे एक बार लाइन और कर दीजिए। लो भैया, अब जो सैयद अहमद था ना भैया, ये दो लोगों से बहुत प्रभावित था। ये प्रभावित किससे था, दो इंपॉर्टेंट लोग आते हैं, आप मौलाना आएंगे सारे, तो ये क्या था, दो इंपॉर्टेंट लोगों से बात है। यह है, मैं लाइन लिखवा देता हूं, यह है प्रभावित किस चीज था, पहले दो, एक तो था अरब का कौन था, अब्दुल वहाब, वहाबी उसी के नाम से लिया है, अब्दुल वहाब। और दूसरा था दिल्ली का था शाह वली। तो उससे क्या था, ये प्रभावित था। कौन कौन से हो गए भैया, अरब का तो हो गया अब्दुल वहाब और दिल्ली का हो गया शाह वली। आगे समझ में, यह अरब के कौन था भैया, अब्दुल वहाब। यह अरब के अब्दुल वहाब से, अब्दुल वहाब से तथा भैया अरब का हो गया। तो अब बात करें दिल्ली, अरब का बात कर ली, अरब का तो कौन था भैया, अब्दुल वहाब तथा दिल्ली के कौन थे भैया, कौन से, शाह वली से प्रभावित था। ये कौन था भैया, ये उस समय मुस्लिम था। सुनो कहानी क्या है इसकी, वहाबी आंदोलन में भैया ये क्या था, मुस्लिम था। क्योंकि आप जानते हो मुस्लिम आंदोलन में बताया कि भैया मुसलमानों का आंदोलन था, भैया क्या मुस्लिम था। मुस्लिम ने क्या किया, इसने उस समय इसका जो धर्म था, धर्म में क्या होने लगा, अलग अलग परिवर्तन आने लगे और सुधार किए जाने लगे। तो भैया उससे ही क्या था, नाराज था। तो ये देखा कि भैया अब हम एक आंदोलन स्टार्ट करेंगे, वहाबी आंदोलन। तो इसने देखो, आप जानते हो कि आंदोलन स्टार्ट करने से पहले आपका एक संगठन होना आवश्यक है जो इसको फॉलो करेगा, है ना। आपका क्या होना चाहिए, एक संगठन होना चाहिए। तो ये देखेगा भैया अब अपन एक बनाएंगे संगठन बनाएंगे। संगठन का हेड होगा जिसको बोलेंगे इमाम कौन होगा, इमाम इसका संगठन का हेड होने, जो कि खुद था। इसके बाद में इसने देखा कि भैया अकेला इमाम तो चला नहीं सकता पूरे संगठन को, इसलिए इसने क्या किया, चार
4 तो इसके क्या बनाए, उपनेता बनाए और एक खलीफा की नियुक्ति की। फिर इसके बाद में इसने जो सियाना था, सयाना या सियाना, सयाना या सियाना में क्या बनाता है, जो उत्तर पश्चिमी कबाइली प्रदेश था वहां पे इसने क्या बनाया, इसका एक केंद्र बनाया जिसका नाम था सिंथाना या सियाना बोलते हैं। अलग अलग बुक्स में किस सिंथाना, अपन सिंथाना लेके चलेंगे, ठीक है। सिंथाना में से केंद्र बनाता है। अब जो अंग्रेज थे भैया, अंग्रेजों को डर लग गया, अंग्रेजों को डर लग गया। बोलो भैया अंग्रेजों को डर कैसे लग गया, बोलो भैया अंग्रेजों को डर कैसे लग गया, कि जो सिंथाना था ना वो कहां पे था, उत्तर प्रदेश, उत्तर पश्चिमी जो कबीलाई प्रदेश थे वहां पे था। अंग्रेजों को इस बात पर डर लगा कि भैया ये वहां से एक तो अफगानी यानी कि अफगानियों से और एक रूस से क्या कर ले, बाहरी सहायता प्राप्त नहीं कर ले। इसलिए अब क्या करेंगे, अंग्रेज हो जाएंगे सख्त हो जाएंगे। तो आप जानते हैं इनके खिलाफ क्या कर देंगे, विद्रोह स्टार्ट करेंगे। विद्रोह क्या, एक तरह से आंदोलन स्टार्ट कर देंगे। अंग्रेज भी बोला, भैया अंग्रेज भी आंदोलन करते थे, हाँ भैया वो नहीं था विद्रोह, एक तरह से इनको दबाने के लिए स्टार्ट करते हैं अंग्रेज। तो उस समय अंग्रेजों ने स्टार्ट किया। उन्हें महत्वपूर्ण उनके जो 2 काम थे, अंग्रेजों के महत्वपूर्ण 2 इंपोर्टेंट काम थे उस समय, कि भाई जो संताना था, पहली बात तो कि जो संताना को चारों ओर से अंग्रेजों ने घेर लिया। संताना को अंग्रेजों ने चारों ओर से घेर लिया। अंग्रेज थोड़ी ना घेरेंगे, बोलो भैया सैनिक घेरेंगे। तो संताना को क्या है कि अंग्रेजों ने ऑर्डर दिया कि संताना को आप करो क्या करो, आपके अंग्रेजी जो सेना है उससे चारों ओर से गिरवा लो। तो वहां से वो हो गया। और सेकंड बार वहां से उनको जो वहां भी थे ना, सबको पकड़ पकड़ के लेके आए। और भारत के जो अलग अलग जगह जो न्यायालय थे वहां पे इनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चला। तो भैया ये था वहाबी आंदोलन। अब अपन इसके बारे में लिखते हैं। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, पहले तो स्क्रीनशॉट लो, फिर बात करें आगे। चलो स्टार्ट करें। चलिए 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 चलिए। आप बोल रहे हो भैया और भी आंदोलन आते हैं, चाहे इसे किसान आंदोलन हो गया, वो अपन अलग इससे लेक्चर में बात करेंगे। इसमें क्या है, इस टॉपिक में नहीं हो। ये अपन जनजातीय आंदोलन विद्रोह देख रहे थे। आगे अपन लिखा रहे क्या थे, अपन ने नेक्स्ट पॉइंट में बात की थी, ये इससे क्या था, प्रभावित होने के बाद में जो सैयद था अहमद क्या था कि उस समय जो अहमद उस समय, एक तो चाहिए अपन देख ले, उस समय धर्म में, एक तो अपन देख ले क्या मैंने बताया, एक तो सुधार के साथ साथ, और एक बताया क्या अभी, अनेक परिवर्तन। इनसे क्या था भैया, वो क्या था, नाखुश था। इनसे नाखुश था, मतलब बहुत बढ़िया भैया, समझ में आ गया। अहमद के बारे में अपन ने बात की। अहमद उस समय उसके जो मुस्लिम धर्म था उसमें जो सुधार किए जा रहे थे, एक तो बात करेंगे सुधार की, और एक बात करेंगे जो परिवर्तन किए गए, उससे क्या था, नाखुश था। अब ये क्या करेगा, ये एक संगठन का निर्माण करेगा। अब ये क्या करेगा, इसने क्या किया कि भैया संगठन का निर्माण किया। थोड़ा सा इसको मैं लाइन के थ्रू पर नहीं लिखाऊंगा, मैं इसको थोड़ा सा आपको ड्रॉ करके बताऊंगा। इसने क्या एक संगठन बनाया, संगठन में क्या होगा, संगठन बनाया, संगठन में क्या होगा, संगठन का हेड कौन होगा, हेड होगा भैया इसका इमाम, हेड को बोला जाएगा इमाम। अब ये तो हो गए, साथ में क्या होगा, ये तो हो गई, बोला भैया आपने इमाम के बारे में बताया था कि इसको 4 जने और होंगे उपनेता। इसके 4 तो होंगे भैया उपनेता। 4 कौन होंगे, उपनेता। 4 होंगे कौन, उपनेता, और एक क्या होगा, खलीफा। चार तो होंगे भैया उपनेता और एक होने वाला है खलीफा। बोलो बहुत बढ़िया बात है भैया, समझ में आ गया। अब इसका जो केंद्र था, यहां से ये नीचे, इसका केंद्र कौन सा था, इसका केंद्र था भैया ये उत्तर पश्चिमी कबीलाई प्रदेश, जिसका नाम जहां पे था सिंथाना। इसका केंद्र कौन सा था, उत्तर पश्चिमी कबीलाई प्रदेश, उत्तरी पश्चिमी या उत्तरी पश्चिमी, उत्तरी पश्चिमी कबाइली लिख लो, कबाइली।
अब आप देखोगे ना कई कई जगह अलग अलग, आप भी बुक्स पढ़े होंगे तो उसमें सिंताना लिखा हुआ है, कहीं पे सियाना लिखा हुआ है, तो उसकी कोई बात नहीं है। सवाल क्या बनेगा कि भैया जो वहाबी आंदोलन था इसका प्रमुख केंद्र कहां पे था? सियाना, सिंताना या सियाना? वहां पे ये भी लिखा हुआ था उत्तर पश्चिमी कबीलाई प्रदेश सियाना, तो वहां पे आपको क्या लगा के आना है? ये आंसर लगा के आना है, ठीक है। तो ये फटाफट इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट बात करें पर नेक्स्ट। मेन अब इसका क्या, इसका टारगेट क्या निकल के आता है? टारगेट क्या निकल के आता है? टारगेट क्या निकल के आता है? टारगेट क्या निकल के आएगा? बोलो भैया टारगेट क्या था? कि ये जो ये क्या कर रहे थे उस समय, इसका मतलब इसका मेन टारगेट क्या था इनके आंदोलन का? टारगेट की बात करें, टारगेट क्या था कि ये पूरे सबको मुसलमान बनाना चाहते थे, यानी कि काफिरों के देश को मुसलमानों के देश में बदलना चाहते थे। इसका है कि नीचे जगह मैं देखता हूं, मैं फ्रेम में जगह तो नहीं है, आज और रफ करता हूं मैं, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन बात करते हैं आगे। चलो 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 चलो। अब बात करते हैं कि इसमें मेन टारगेट क्या था भैया? टारगेट क्या था भैया? टारगेट क्या था? टारगेट क्या निकल के आता है? उस ये क्या कर रहे थे कि जो काफिरों का देश था उसको मुसलमानों के देश में बदलना चाहते थे। ये सबको क्या करने थे? मुसलमान में बदलना चाहते थे। उनका जो धर्म था मुस्लिम, उसमें सबको धर्म लाने चाहते थे, यानी सभी धर्मों की जगह मुसलमान धर्म होना चाहिए। इसको हम लिखा सकते हैं कि भैया काफिरों के देश को, काफिरों के देश को क्या होना चाहिए था? काफिरों के देश को बदलना चाहते थे। क्या होना नहीं चाहिए था? काफिरों के देश को क्या करना चाहते थे? ये मुसलमानों के देश में बदलना चाहते थे। काफिरों के देश को मुस्लिम देश में बदलना चाहते थे। ये लो काम कंप्लीट। अब अपन ने देखा संगठन के बारे में बात कर ली, इसके बाद में इनके टारगेट के बारे में बात कर ली। अब बात करते हैं आगे। अब भैया जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों को क्या लग गया भैया? डर लग गया। बोलो भैया डर कैसे लगेगा? क्योंकि भैया डर इसलिए लगेगा कि ये जो सियाना था, ये सिंताना था। अंग्रेज डर इसलिए लगेगा कि भैया ये सिंताना से, कहां से? सिंताना से एक तो अफगान हो गया, एक तो अफगानी हो गया और एक हो गया भैया रूस। यहां से क्या ना कर ले भैया, सहायता प्राप्त ना कर ले, इसको बोलते बाहरी सहायता। इनसे क्या, अगर इन्होंने बाहर से सहायता प्राप्त कर ली तो रूस चाहता था भैया हम भारत में एंटर करें, लेकिन भैया इन्होंने सहायता प्राप्त नहीं कर पाए क्योंकि रूस इंटरफेयर नहीं कर रहा था भारत पे, क्योंकि वो तो कर तो रहा था भैया एशिया पे, क्योंकि भैया उस समय सब में होड़ थी भैया हम एशिया पे यूरोप पे क्या करें, कंट्रोल करें। क्योंकि दक्षिण अपन बात करें इस समय जो अफ्रीका था, अफ्रीका का मेन जो सारा बोलते ना पार्ट पे अधिकार था वो किस पे था? अंग्रेजों का था। तो अलग अलग जगह ये था सारा, जो भी उस समय जो उभरती हुई जो शक्तियां थी वो कंट्रोल चाहती थी कि भैया हमारा क्या हो, विश्व में या संसार में वर्चस्व हो। तो उसके लिए अंग्रेजों को डर लग गया कि भाई अफगानियों या रूस के साथ क्या कर ले, सहायता प्राप्त न कर ले, सहायता प्राप्त न कर ले। अब क्या करेंगे? अंग्रेज चलाएंगे इनके विरुद्ध अभियान। अंग्रेजों ने वहाबियों के विरुद्ध, अंग्रेज क्या करेंगे? अंग्रेज करेंगे वहाबियों के विरुद्ध अभियान स्टार्ट किया, अभियान प्रारंभ किया। चलो बहुत बढ़िया बात है। अब ये जो अभियान स्टार्ट किया, अभियान में दो इंपॉर्टेंट चीजें होगी। पहली बात क्या आएगी? पहली बात निकल आएगी भैया जो अंग्रेज थे ना, अंग्रेज जो सैनिक थे उन्होंने संताना को चारों ओर से घेर लिया था। अंग्रेज सैनिकों ने सिंथाना को चारों ओर से घेर लिया।
बहुत बढ़िया बात है। अंग्रेजी ने क्या किया कि जो सिंधाना था उसको चारों ओर से घेर लिया, और दूसरा बात, अब यह घेर लिया, अब वहां से क्या पकड़ेंगे, वहाबियों को पकड़ेंगे, और उनके खिलाफ क्या चलेगा भैया, भारत के अनेक न्यायालयों में इनके खिलाफ देशद्रोह का विद्रोह चला, देशद्रोह के खिलाफ क्या चला, केस चले। सुनो, सेकंड पॉइंट यहां से निकल के आएगा, पहला अपन ने देखा सिंताना वाला चक्कर देगा। अब दूसरा बात, भारत के अनेक स्थानों पर, ये भारत के अनेक न्यायालयों में, भारत के अनेक न्यायालयों में, भारत के अनेक न्यायालयों में क्या हुआ, भारत के अनेक न्यायालयों में इनके विरुद्ध भारत के अनेक न्यायालयों में इनके विरुद्ध देशद्रोह के मुकदमे चले। लो भैया स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ये लो। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया दक्षिण भारत में विद्रोह। आप बोलते हो भैया और अदर विद्रोह भी आते हैं, जिसको अपन आगे बात करेंगे, अभी बात करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि ये टॉपिक इतना ही था, ये जो टॉपिक था जनजातीय विद्रोह वो इतना ही था। अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक हम क्या स्टार्ट करने वाले उसकी चर्चा इस लेक्चर में कर ही लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की अपन बात करें तो इसका अपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। भी नेक्स्ट टॉपिक अब आ जाना भैया, अब क्योंकि मेरे को पता है व्यूज आते नहीं है अच्छे खासे। अब नेक्स्ट टॉपिक हमने क्या चाहिए, अच्छे सारे लोग मिल जाओ और अच्छे व्यूज कराओ, ठीक है। बोलो भैया यार व्यूज, भैया व्यूज तो चाहिए होते ना, आप भी समझते होता तो ठीक है, क्योंकि यार कंटेंट दे रहे हैं, लोग जुड़ने चाहिए अपने से, जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतने व्यूज आएंगे। ये मेरा चैनल थोड़ी ना, ये भैया आपका चैनल है, आप इसको चलाने वाले हो। हम कौन होते हैं भैया चलाने वाले, हम कौन होते हैं चलाने वाले, आप लोग इसको चलाने वाले। अब अपन बात करते हैं तो फालतू बातें, अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा रहने वाला है, नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, रुको मार कर ले लूं। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा रहने वाला था, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा जो 1858 से लेकर के, कौन सा 1858 से लेकर के 1947 तक जो जो चेंजमेंट आए थे, चाहे से आप देख लो भारत सचिव हो गया, क्योंकि आप जानते हो 1858 का जो एक्ट था उसके थ्रू भारत सचिव का गठन किया गया था। तो टॉपिक कौन सा रहेगा, 1858 से 1947 तक, चाहे से प्रशासनिक परिवर्तन, इसमें पूरी चर्चा करेंगे, इसमें हम पूरी चर्चा करेंगे। प्रशासनिक परिवर्तन हो गया, प्रशासनिक परिवर्तन के बाद में सेना का पुनर्गठन, आप जानते हो पील कमीशन का गठन किया था 1858 में, सेना के पुनर्गठन के लिए, सेना का क्या किया जाएगा, सेना का पुनर्गठन, सेना का पुनर्गठन हो गया, प्रशासनिक परिवर्तन हो गया, सेना का क्या हो गया, पुनर्गठन हो गया। इसके बाद में विकेंद्रीकरण बात करेंगे, विकेंद्रीकरण क्या होता है इसमें बताऊंगा भाई, केंद्रीकरण क्या होता है, विकेंद्रीकरण क्या होता है। सेना हो गई, प्रशासनिक ये हो गया, भारत सचिव के बारे में सरकार, भारत सचिव के बारे में बात करेंगे, भारत सचिव हो गया, भारत सचिव के बाद अपन बात करेंगे किसके बारे में, भारत सरकार के बारे में। ऐसे कुल मिला के लगभग 8 से 9 पॉइंट होंगे जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसको मैं ट्राई करूंगा फटाफट 1 से 2 लेक्चर में इसको खत्म कर दूं, यानी कि इस वीक में ये लेक्चर खत्म हो जाएगा, ये टॉपिक खत्म कर दूंगा। और इस टॉपिक के बाद हम स्टार्ट करेंगे भैया कांग्रेस, कांग्रेस की पहले बात करेंगे, जड़ से बात करेंगे, जड़ से बात करके अंतिम तक ले जाऊंगा मैं उसको बात करते करते, ठीक है भैया। आपको कमी नहीं आने दूंगा कि मेरी तरफ से भाई ये ऐसे टॉपिक में कमी रही। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं पर नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, गुड बाय, राधे राधे।